आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1। चैप्टर है हमारा यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, मात्रक विमा एवं मापन। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, मात्रक, विमा एवं मापन। सबसे पहले बात करेंगे मापन की। मापन और मापन से पहले मैं एक टर्म लेके आता हूं, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती है? वे राशियां जिनको मापा जा सके क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। वे राशियां जिन्हें मापा जा सके क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। या फिर हम कह सकते हैं वे क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट किया जा सके क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, बात करते हैं मापन की, मतलब मेजरमेंट, मतलब मापा जा सके। ये शब्द क्या है? हाँ, मापा जा सके। आपने बहुत सी ऐसी टर्म्स पढ़ी होगी जिंदगी के अंदर जिनको आपने मापा होगा। जैसे आपने कहा होगा कि भाई फुट, 1 फुट कितना होता है, तो 1 फुट वो क्या है? मापा है हमने, है ना। 1 लीटर, 1 किलो, है ना, 1 न्यूटन। तो ये सब चीजें आप पढ़ के आए हो, आप देख के आए हो, अपनी जिंदगी में आपने बहुत कुछ मापा होगा। ठीक है, परंतु आप ऐसे कहोगे क्या बुखार फिजिकल क्वांटिटी है? बुखार, फीवर, आप कहोगे हाँ है, हम मापते हैं इसे थर्मामीटर से। तो नहीं, आप बुखार नहीं मापते, आप क्या मापते हैं? टेम्परेचर मापते हैं। बुखार कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फीवर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। टेम्परेचर जरूर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम थर्मामीटर से क्या मापते हैं? बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं, बुखार नहीं मापते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे किसकी? फिजिकल क्वांटिटी की। वे राशियां जिन्हें मापा जा सके। ठीक है, मतलब वे फिजिकल क्वांटिटी, वे क्वांटिटी जिनका क्या हो? मेजरमेंट किया जा सके क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं मापन। मापन का मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या है? मेजरमेंट का मतलब है कि किसी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? किसी मानक के सापेक्ष तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। किसी मानक के सापेक्ष तुलना करना क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। मतलब कंपैरिजन विद रेस्पेक्ट टू एनी स्टैंडर्ड। कंपैरिजन विद रेस्पेक्ट टू एनी स्टैंडर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट। किसी मानक के सापेक्ष तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। आई बात समझ? अब जैसे बात करेंगे, जैसे मैं आपको कहूंगा कि ये बोर्ड है, इसकी लंबाई कितनी है ना? ये बोर्ड है, इसकी लंबाई कितनी है? आप कहोगे इसकी लंबाई है 1 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर, है ना। जैसे मैं आपको कहूंगा कि इस फर्श से इस छत की ऊंचाई कितनी है? आप कहोगे 3 मीटर है। हाइट कितनी है? 3 मीटर है। सही बात समझ में, है ना। तो आपने क्या किया भाई? आपने क्या किया? आपने 1 मीटर को स्टैंडर्ड माना। आपने क्या माना? 1 मीटर को क्या माना? स्टैंडर्ड माना, और उसको मापा कि 1-1 मीटर के कितने टुकड़े ऊपर तक पहुंच सकते हैं, है ना। जैसे मान लो आप ये कहोगे इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे सर इस बोर्ड की लेंथ 3 फुट है ना। आप कहोगे L = 3 फीट। 3 फीट है, तो आपने कैसे मापा? आपने 1 फीट का लिया। जैसे मान लो आपने कोई भी चीज ले ली, ये ले लिया आपने, आप कहोगे कि ये 1 फीट के बराबर है, तो आपने क्या किया? 1, 2, 3, है ना। इस प्रकार से आपने मापा। तो आपने कहा कि भाई यहां से आकर, चलो ये 3 नहीं है ना, आपने यहां से नापा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आप क्या कर दोगे? सर ये तो 8 फीट के बराबर है ना। तो L = कितनी होगी? 8 फीट। आपने क्या किया?
आपने इस पेन को क्या माना, स्टैंडर्ड माना, मानक माना आपने इस पेन को। और इस पेन को मानक मानने के बाद में आपने क्या देखा कि इस मानक के सापेक्ष कितने गुना इसकी लंबाई है ना। तो किसी मानक के सापेक्ष तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, अब इस मापन मतलब ये मानक, ये वर्ड जो मानक हमने लिया है, अब इसका क्या महत्व है ना। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। जैसे आपको लंबाई नापनी है, हाँ, आपको लंबाई नापनी है तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो मैं तो पेड़ के सापेक्ष नापूंगा। तो पेड़ की लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है ना। जैसे आप आम का पेड़ लोगे तो छोटा होता है, नारियल का पेड़ लोगे तो वो बहुत बड़ा होता है। तो ये कोई मानक नहीं है ना, ये कोई मानक नहीं है। तो मानक के लिए हमारे पास में क्या शर्तें हैं, मानक के लिए हमारे पास में 3 शर्तें हैं। मानक के लिए हमारे पास में 3 शर्तें, जो हम मानक मानेंगे उसके हमारे पास में कितनी शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं। देखो कौन सी है। पहली बात, मानक हमारे पास में ऐसा होना चाहिए जो विश्वव्यापी हो, विश्वव्यापी हो, विश्वव्यापी हो, मतलब इंटरनेशनली वेरीफाइड हो, हर जगह उपलब्ध हो, है ना। या ऐसे लिख सकते हो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, है ना, मतलब हर जगह उसका एक्सेप्टेशन हो। दूसरी बात, मानक ऐसा हो जो बदले ना, है ना, जो बदल नहीं सकता, जो बदल नहीं सकता, है ना, मतलब चेंजेबल नहीं हो, चेंजेबल नहीं हो। ठीक है। और तीसरा इसका पॉइंट है हमारे पास में, पहला विश्वव्यापी हो मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, दूसरा बदल नहीं सकता मतलब चेंजेबल नहीं हो सकता वो, है ना। और तीसरा हमारे पास में है, और तीसरा है हमारे पास में कि वह आसानी से उपलब्ध हो जाए, आसानी से उपलब्ध हो, मतलब इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल हो हमारे पास में। ठीक है, तो ये है मानक की 3 शर्तें। ठीक है, अब मानक कैसे निर्धारित किया जाता है, कौन निर्धारित करता है। मानक निर्धारित करने के लिए एक विश्व स्तर के ऊपर वेनेजुएला के अंदर एक संगठन बनाया गया है जो कि यह तय करता है कि मानक क्या होगा, मानक क्या होगा। और मानक किसका होता है, फिजिकल क्वांटिटीज का होता है। मानक किसका होता है, फिजिकल क्वांटिटीज का होता है। ठीक है, तो अब फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी है, फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी है, इतनी है कि हम उनको याद नहीं रख सकते ऐसे तो। ठीक है, तो अब फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ पार्ट में बांटना भी जरूरी हो गया, कुछ पार्ट में बांटना भी जरूरी हो गया। इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज को अंतरराष्ट्रीय मापन संगठन ने 2 भागों में बांटा है। अंतरराष्ट्रीय मापन संगठन ने 2 भागों में बांटा है फिजिकल क्वांटिटीज को। पहली क्वांटिटी कौन सी, मूल मात्रक, और दूसरी कौन सी, मूल भौतिक राशियां। और पहली कौन सी, मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरी व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, इनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां 1971 से पहले 7 मानी गई थी। 1971 से पहले 7 मूल भौतिक राशियां मानी गई थी, और उसके बाद में इनमें 2 और जोड़ दी गई। मतलब मूल भौतिक राशियां कितनी हमारे पास में, टोटल अब 9 है ना। अब कितनी है मूल भौतिक राशियां, 9 है, और पहले कितनी थी, 1971 तक 7 थी। ठीक है, तो पहली मूल भौतिक राशि है लंबाई, लंबाई। पहली मूल भौतिक राशि क्या है,
लंबाई, दूसरा समय, दूसरा समय, तीसरी द्रव्यमान, तीसरी द्रव्यमान, चौथी विद्युत धारा, चौथी कौन सी है? विद्युत धारा। ठीक है। पांचवी हमारे पास में तापमान, पांचवी कौन सी हमारे पास में? तापमान। छठी कौन सी हमारे पास में? छठी हमारे पास में प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन, प्रदीपन तीव्रता। सातवीं कौन सी हमारे पास में? सातवीं हमारे पास में पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। आठवीं कौन सी हमारे पास में, जो बाद में जोड़ी गई थी? एक तो रेडियन, कोण मापने की इकाई, और नवीं हमारे पास में स्टेरेडियन। नवीं कौन सी हमारे पास में? स्टेरेडियन। ये क्या है हमारे पास में? स्टेरेडियन। ये है ठोस कोण मापने की इकाई। ठीक है। अब व्युत्पन्न बात यह है कि चलो मूल भौतिक राशियां तो हमारे पास 9 है, पर इनको बांटा कैसे गया? इनको बांटा कैसे गया? मूल भौतिक राशियों का मतलब है ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जो स्वयं से ही बने किसी अन्य राशि की आवश्यकता ना पड़े। जैसे लंबाई, लंबाई भाई, लंबाई के अंदर एक ही मूल भौतिक राशि है लंबाई, समय के अंदर समय है, द्रव्यमान के अंदर द्रव्यमान है। तो ये ऐसी राशियां हैं जो स्वयं से बनी हुई है, इनके साथ इनमें एक से अधिक भौतिक राशियां कभी नहीं मिली हुई होती। व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मूल राशियों से, मूल राशियों से मिलकर बनती है, क्या कहलाती है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मतलब वे फिजिकल क्वांटिटीज दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनती है, क्या कहलाती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है। ठीक है। तो ये थे हमारे पास में। जैसे बात करते हैं बल की। बल, बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण क्या होता है हमारे पास में? त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? त्वरण, त्वरण को क्या लिख सकते हैं हम? त्वरण को लिख सकते हैं दूरी बट्टा समय का स्क्वायर, है ना। तो देखो, ये देखो यहाँ पे त्वरण, दूरी, दूरी किसमें? लंबाई के अंदर, समय का स्क्वायर, तो ये रहा समय। तो दो मूल भौतिक राशियों से मिलकर जो राशियां बनती है वो क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ये बहुत सारी है, आगे बढ़ेंगे इन सबको। ठीक है। तो ये थी राशियां हमारे पास में। अब देखते हैं इनका मात्रक क्या होता है ना। मात्रक मापने के लिए बहुत सारी पद्धतियां आई, बहुत सारी पद्धतियां आई। एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, ये तीन मूल पद्धतियां आई शुरू के अंदर, है ना। एफपीएस जो कि ब्रिटेन के अंदर चलती थी। एफपीएस कहां काम में आती थी? ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर काम आती थी। सीजीएस ये अमेरिका के अंदर काम आती थी, अमेरिकन काम में लेते थे। और एमकेएस ये एशियन पद्धति है, ये एशियन पद्धति है। एमकेएस एशियन पद्धति है। ठीक है। ये जैसे भारत और के अंदर, सबके अंदर ब्रिटेन का राज था तब तो एफपीएस चलती थी भारत के अंदर। बाद में किसको लिया हमने? एमकेएस को मानक हमारा माना। ठीक है। अब बात आती है कि ये पद्धतियां है क्या। एफपीएस का मतलब क्या है? एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पौंड, एस का मतलब सेकेंड। मतलब ये क्या करेंगे? लंबाई को तो किस में मापेंगे? फुट में, द्रव्यमान को किस में मापेंगे? पौंड के अंदर, और समय को किस में मापेंगे? सेकेंड के अंदर। ये पद्धति कौन सी कहलाती है? एफपीएस।
सीजीएस में क्या है, सेंटीमीटर। लंबाई को किसमें मापेंगे, सेंटीमीटर के अंदर, द्रव्यमान को ग्राम के अंदर और समय को सेकंड के अंदर। ये कौन सी पद्धति है, सीजीएस। एमकेएस, लंबाई को मापेंगे ये मीटर के अंदर, द्रव्यमान को मापेंगे केजी के अंदर और समय को मापेंगे सेकंड के अंदर। ये क्या है हमारे पास में, एमकेएस पद्धति। तो ये 3 पद्धतियां मूल रूप से आई थी। फिर 1971 के अंदर सभी विश्व के वैज्ञानिकों ने इकट्ठे होकर कहा कि भाई कहीं ब्रिटेन के अंदर एफपीएस चल रही है, इंडिया के अंदर एमकेएस चल रही है, कहीं सीजीएस चल रही है, कहीं कुछ चल रही है, कहीं कुछ। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको हम एक क्या मान लेते हैं, हम इनको एक मानक बना देते हैं, ठीक है। और उसका नाम दिया इन्होंने एसआई। वैसे ये उल्टा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मतलब क्या है कि पूरे विश्व के अंदर एक जैसी पद्धति आनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये एमकेएस का परिवर्तित रूप है, एमकेएस का परिवर्तित रूप है। इसी को नाम दिया एसआई। मतलब जैसे ही मूल तो यही है, लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर के अंदर, द्रव्यमान को केजी के अंदर, समय को सेकंड के अंदर। पर कुछ चीजें ऐसी है जो कि एसआई के अंदर आगे अलग से जोड़ी गई है और उनको हम देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो अब एसआई पद्धति की बात करेंगे। हमें सीजीएस पद्धति भी बहुत काम आएगी, हमारे सीजीएस पद्धति भी बहुत काम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर हम कन्वर्ट करना सीख लेंगे, है ना। तो एसआई की बात करेंगे, लंबाई किसमें, मीटर के अंदर, समय किसमें, सेकंड के अंदर, द्रव्यमान किसमें, केजी के अंदर, विद्युत धारा एम्पियर के अंदर, है ना। विद्युत धारा किसमें मापेंगे, एम्पियर के अंदर, है ना। और चलो पहले इनके प्रतीक चिन्ह लिखते हैं, अभी प्रतीक चिन्ह लिखते हैं। लंबाई का प्रतीक चिन्ह एल और मापेंगे किसमें, मीटर के अंदर। समय का प्रतीक चिन्ह टी और मापेंगे किसमें, सेकंड के अंदर। द्रव्यमान का प्रतीक चिन्ह एम और मापेंगे किसके अंदर, केजी के अंदर। विद्युत धारा का प्रतीक चिन्ह आई और मापेंगे किसके अंदर, सॉरी आई ए और मापेंगे किसके अंदर, एम्पियर के अंदर। तापमान का प्रतीक चिन्ह टी, केल्विन, क्योंकि टी का हमने सेकंड का लिया, और मापेंगे किसके अंदर, केल्विन के अंदर। प्रदीपन तीव्रता कैडिला, पदार्थ की मात्रा मोल के अंदर मापेंगे। रेडियन को लिखेंगे आर से, स्टेरेडियन को एस आर से। स्टेरेडियन को कैसे लिखेंगे, एस आर से। ठीक है। तो ये थी हमारे पास में मूल और व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब हम एक थोड़ी अजीब बात करते हैं, क्या है, पहला सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। फिजिक्स का आपका प्रथम सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। उससे पहले आप ये उतार लीजिए सारी की सारी बातें। फिजिक्स का पहला सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास में कोई स्टैंड है, उसकी लंबाई कितनी है, तो कोई बच्चा कहेगा L = 2 मीटर। आप कह दोगे कि सर इस स्टैंड की लंबाई 2 मीटर है। दूसरा बच्चा कह देगा कि सर L = 200 सेंटीमीटर। तीसरा कह देगा L = 2000 मिलीमीटर। तो भी गलत कौन सा है इनमें से और सही कौन सा है? भाई तीनों ही गलत नहीं है, तीनों ही सही है अपनी अपनी जगह, तीनों ही सही है। इसका मतलब 2 मीटर = 200 सेंटीमीटर = 2000 मिलीमीटर। तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। तो अलग अलग क्यों बताया इन्होंने? अलग अलग इसलिए बताया क्योंकि इन्होंने जो मानक माना है, जो मात्रक माना है, वो अलग अलग लिया है, ठीक है। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी कैसे बनती है? भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि = क्या होता है? उसका मान, अंक गणितीय मान, अंक गणितीय
मान इनटू उसका मात्रक, मतलब उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट। देखो यही है, न्यूमेरिक वैल्यू कितनी 2 और यूनिट कितनी मीटर, यूनिट न्यूमेरिक वैल्यू कितनी 200, यूनिट कितनी सेंटीमीटर, न्यूमेरिक वैल्यू कितनी 2000, यूनिट कितनी मिलीमीटर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू n इंटू यूनिट u। ये लीजिए फिजिक्स का आपका पहला सूत्र, P इज इक्वल टू n इंटू u। और हम आगे इसको विमा के अंदर, डायमेंशन के अंदर बहुत ज्यादा काम में लेंगे, क्योंकि डायमेंशन की प्रॉपर्टीज आएगी इसके ऊपर, वो सीखेंगे हम, गुणधर्म आएंगे। अब बात क्या आती है, देखो मीटर बड़ा या सेंटीमीटर, बेसिकली साफ पता है मीटर बड़ा होता है। जब मीटर बड़ा होता है तो इसके साथ जो वैल्यू क्या है, देखो छोटी, सेंटीमीटर छोटा है तो इसके साथ वैल्यू क्या है, बड़ी, मिलीमीटर और छोटा है तो इसके साथ वैल्यू क्या है, और बड़ी। इसका मतलब क्या है कि यूनिट मतलब मात्रक बड़ा होगा तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू छोटी होगी। मात्रक बड़ा होगा तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू छोटी होगी, और मात्रक छोटा होगा मतलब यूनिट छोटी होगी, मात्रक छोटा होगा तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू बड़ी होगी। परंतु वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलेगी। देखो लंबाई कितनी थी उस स्टैंड की, 2 मीटर, लंबाई कितनी 200 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी 2000 मिलीमीटर, लंबाई नहीं बदली, मतलब उसकी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदली। क्या बदल रहे हैं, हर बार उसकी न्यूमेरिक वैल्यू बदल रही है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में उसकी यूनिट बदल रही है। न्यूमेरिक वैल्यू क्यों बदल रही है? क्योंकि उसकी यूनिट बदल रही है, और न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट, इन दोनों को मिला दिया जाए तो बात एक ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये लीजिए फिजिक्स का आपका फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, तो इतना आप पढ़े ईमानदारी से। ये फर्स्ट सूत्र है, आपको पूरा समझ में आना चाहिए, पहला और दूसरा सूत्र, और आप यूनिट के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ईमानदारी से देखेंगे। कल हम बात करेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियों की, और उसके बाद आगे बात करेंगे विमा की। ठीक है, थैंक यू।